गोल्डन कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, याद रखिएगा 2 दिसंबर को। और विश्व की सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, जो कि जापान की, ये भी एक स्टैटिक जीके के तौर पे इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में आया चक्रवात तूफान जवाद, ठीक है, का नाम किस देश ने रखा? किस देश ने रखा? तो देखिए चक्रवात से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो कि डॉक्टर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे जवाद, जवाद का नाम किसने रखा? सऊदी अरब। तौकाते, ठीक है, तौकाते का भी याद रखिएगा, म्यांमार ने इसका नाम रखा है। यास का ओमान ने रखा है। गुलाब को पाकिस्तान ने रखा है। शाहीन को कतर ने रखा है, ठीक है। यहाँ से कितने सवाल हो गए? 5 सवाल जो कि चक्रवात तूफान से आने हैं, ठीक है। इन्हें आप जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही ग्लोबल, ठीक है, रही ग्लोबल गेटवे योजना, ठीक है, यहाँ पे गेटवे योजना है, गेटवे योजना, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही ग्लोबल गेटवे योजना का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? ठीक है, तो गेटवे योजना का संबंध किससे है? तो ये योजना का संबंध यूरोपीय संघ से, ठीक है, यूरोपीय संघ से, यानी कि ब्रुसेल्स, ठीक है। यूरोपीय संघ का अगर यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जगन्ना विद्या दिवेना शिक्षा, ठीक है, देख लेते हैं। जगन्ना विद्या दिवेना, ठीक है, जगन्ना विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला, ठीक है। आंध्र प्रदेश से। जगन्ना विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वी प्रवीण राव को, ठीक है। ये कौन सा पुरस्कार होगा? 7वां होगा। और किसे प्रदान किया जाएगा? वी प्रवीण राव को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा को, ठीक है, संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हनुक्का किस समूह द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, फेस्टिवल से आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। अहूदी, ठीक है, अहूदी याद रखिएगा, जो कि इजराइल का ये यहाँ का जो क्या कह सकते हैं अपना ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स में ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंजू बॉबी जॉर्ज, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ठीक है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, ठीक है, जनरल मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, ठीक है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक जिनका हाल ही में विमोचन किया गया के लेखक कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, ठीक है, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च, ठीक है, तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो कौन सा ये राज्य है? दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में ये मनाया जाता है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, नागालैंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, तेल अबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानी मानी शख्सियत श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वे थे गीतकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वे क्या थे? गीतकार, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्कर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? पुष्कर महोत्सव
किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट, वेलोन डी ओ, ठीक है, वेलेन डी और जो कि पुरुष अवार्ड किसने जीता? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। लियोनेल मेस्सी, ठीक है, लियोनेल मेस्सी। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बीएसएफ ने मनाया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मनाया है। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल, ठीक है, कीवी फल को लॉन्च किया है, ठीक है, कीवी फल को क्या किया है यहाँ पे? फल को लॉन्च किया है। तो कौन सा ये प्रदेश है, कौन सा राज्य है? भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का मतलब कि यहाँ पे तैरता हुआ शहर को निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। ऐसे करना में ये कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 10,000 वाइट लेवल एटीएम को स्थापित किया है? इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक ने 10,000 एटीएम लेवल, ठीक है, 10,000 वाइट लेवल एटीएम। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अहरबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जनरल एम नरवणे ने, ठीक है, एम नरवणे ने अभी क्या है यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। ये किनके निधन के बाद किया है? जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में थे, कह सकते हैं देश के पहले, वो क्या थे, देश के पहले यहाँ पे सीडीएस थे। और इनके निधन के बाद सेकंड जो बन रहे जनरल एम नरवणे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्यूलिप जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ट्यूलिप जो है किस राज्य में मीन्स कि किस कहाँ का ये त्यौहार है, ठीक है, या किस राज्य में मनाया जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था नागालैंड, सिगमो, ठीक है, सिगमो फेस्टिवल कहाँ का ये है? ये गोवा का है। तो ये दोनों याद रखिए, ट्यूलिप हो गया, सिगमो फेस्टिवल हो गया, हॉर्नबिल हो गया, हमेशा एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नोट कर लीजिएगा, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना के ध्यान रखिएगा, नौसेना हरि कुमार, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। अभी यही मैं बता रहा था कि चीफ ऑफ स्टाफ जो डिफेंस थे जनरल बिपिन रावत, जिनके निधन के बाद नरवणे बने हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, देश के पहले, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। सीआरपीएफ के वर्तमान अभी महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान निदेशक है। शीलभद्र कुमार, नोट कर लीजिएगा, बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है। पंकज कुमार। ये 3 एग्जाम में पूछेंगे, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रदीप कुमार नैयर। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम एकदम छपेगा ये। पार्कर सोलर जो प्रोब है अंतरिक्षयान, किससे संबंधित है? सूर्य से। कहने का मतलब ये जो सन है, ठीक है, इसके बाहरी जो कोरोना जो क्षेत्र है, इसमें प्रवेश या छूने वाला पहला ये अंतरिक्ष यान है, इसलिए याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किसका है? तो ये नासा का है, ठीक है, अमेरिका का जो एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है यहाँ पे? नासा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। अब जाकर ये उसके क्षेत्र में, उसके मीन्स की जो ये कोरोना वाले क्षेत्र है, ठीक है, सन के उसके वहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। और इसका जो है, इस रॉकेट का नाम है डेल्टा 4, इस रॉकेट का नाम है डेल्टा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। PSLV, ठीक है, PSLV C-37 सुर्खियों में था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि PSLV C-37 सुर्खियों में था। ये क्यों सुर्खियों में था? ये इसरो का 104 ग्रह उपग्रह, ठीक है, 104 उपग्रह ले जाने वाला है ना, 4 उपग्रह ले जाने वाला, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड
बनाया था, ठीक है। एक साथ 104 उपग्रह ले जाने वाला इसरो का PSLV-37 एकमात्र उपग्रह था जो कि रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इसी के बाद ही जस्ट बाद स्पेस एक्स फॉल्कन 9 143 उपग्रह को ले जाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। और स्पेस एक्स के जो अगर बात करें इसके अभी कह सकते हैं इस स्पेस एक्स जो है, ठीक है, इसके जो मालिक कौन है, एलन मस्क, और इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 मिला है, ठीक है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है, एलन मस्क को। और स्पेस एक्स जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है उसके ये क्या है, मालिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आदित्य L1 मिशन किसका है, आदित्य L1 मिशन इसरो का है। और ये किससे संबंधित है, आदित्य L1 मिशन सन से शुरू से रिलेटेड है। होप मिशन किसका है, UAE मीन्स की संयुक्त अरब अमीरात का। और इसका जो मिशन का संबंध है किससे है, मंगल मिशन से। जुरोंग रोवर किस देश से संबंधित है, चाइना से। और ये कौन सा रोवर है, ये मंगल रोवर, ठीक है, ये भी मंगल से रिलेटेड है, ठीक है। मंगल मिशन कह सकते हैं उसका यहाँ पे उससे रिलेटेड है, ठीक है। नासा USA का कार्यवाहक प्रमुख कौन है, नासा के कार्यवाहक प्रमुख कौन है, भव्या मोहन, ठीक है, भव्या मोहन, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रॉसकॉस्मोस किस देश की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो ये हो गया रसिया का, ठीक है। रॉसकॉस्मोस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसरो भारत का स्पेस एजेंसी कौन है, इसरो, ठीक है। रशिया का रॉसकॉस्मोस, ठीक। चलिए और अगर बात करें इसरो का स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने मंगल मिशन किस यान से भेजा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल जो मिशन जो था वो किस यान से भेजा गया था, PSLV C-25, ठीक है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के प्रतिबंधित जो पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ की आयोजन को क्या कर दी, मंजूरी दे दी, ठीक है। कुछ दिन पहले इसको क्या इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। वो बैलगाड़ी जो था दौड़ वो महाराष्ट्र सरकार को ये अनुमति मिल गई है, ठीक है। चलिए ये से एक और सवाल आता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा है, जल्लीकट्टू किस राज्य का ये जो भी है, ठीक है, किस राज्य का ये पारंपरिक जो है जो दौर है, ठीक है, बैल दौर के ये भैंसा दौर के ये किस राज्य का है, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। कंबाला जो कि भैंसा दौर है जो कि कर्नाटक से है, ठीक है। तो कंबाला भैंसा दौर कर्नाटक से, जल्लीकट्टू बैल दौर तमिलनाडु से है, ठीक। एक और यहाँ पे पारंपरिक होता है बैलगाड़ी, ठीक है, यहाँ पे बैलगाड़ी, ये तो सिर्फ बैल है, बैल दौर, यहाँ पे बैलगाड़ी दौर होता है जो महाराष्ट्र में होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है। एक जगह बैल है तो दूसरी जगह बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी महाराष्ट्र, बैल तमिलनाडु, ठीक। चलिए थाई पुसम फेस्टिवल, ठीक है, थाई पुसम फेस्टिवल किस राज्य का है, तमिलनाडु का। मांडू एवं निमारी मिर्च फेस्टिवल किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कलपत्थी रथ महोत्सव किस राज्य का है, कलपत्थी रथ महोत्सव आपका केरल का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे एक सवाल पे कि बुट्टू क्या है यहाँ पे, बथुकुम्बा, ठीक है, बथुकुम्बा फेस्टिवल किस राज्य का है, तेलंगाना का। और बथुकुम्बा जो फेस्टिवल किसके लिए फेमस है, फूलों का त्यौहार के लिए फेमस है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। लुइस हैमिल्टन कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और एक किसके ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर है। फार्मूला 1 रेस को कितने बार इन्होंने जीता है, 7 बार जीता है, और इसी के चलते इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किस क्रिकेटर को नवाजा गया है, ठीक है। फार्मूला 1 रेसर को तो पता हो गया, अब यहाँ पे आते क्रिकेटर को किसको नवाजा गया है, तो इनका नाम है कुक, ठीक है, इंग्लैंड के ये भी है, ठीक है, कुक, ठीक है। शॉर्ट में आपको नाम याद रखना कुक, नहीं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं एलास्टेयर कुक, ठीक है। नेक्स्ट रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने, अभी मैंने बात किया था, इंग्लैंड के हैं। आगे चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड 2, ठीक है, मनोहरी गोल्ड होगा यहाँ पे, गोल्ड। चर्चा में रही मनोहर गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है, तो मनोहर, ठीक है,
मनोहर गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। क्यों बहुत फेमस में रहा, क्यों ये चर्चा में रहा? वजह था ना, यहाँ पे 1000 की पर केजी में बेचा जा रहा है, तो भाई फेमस में तो होगा ना, वरना आप 2, 250, 300 के रुपए केजी तो क्या करते हैं, चाय पत्ती लेकर पीते हैं ना चाय। यहाँ पे 1000 पर केजी है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था? असम में। भारत का पहला जीआई, ठीक है, पहला जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत का पहला जीआई टैग 2004 में किससे मिला था? ये मिला था दार्जिलिंग का जो चाय है उसको मिला था, ठीक है, असम में। नेक्स्ट, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क, ठीक है, भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई, ठीक है, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई कहाँ का है? असम का, ठीक है, असम का। नेक्स्ट, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा, हेमंत विश्वा शर्मा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, असम से 3 बातें, देहिंग पटकई जो कि नेशनल पार्क है नवीनतम, दूसरा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा, और यहाँ का एक योजना है असम का है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तीनों बात याद रखिएगा। चलिए, ये तो एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदग पेलगी खुरलो, ठीक है, नाम भी बहुत अजब गजब है, ठीक है, नाम भी बहुत अजब गजब है, नगदग पेल, ठीक है, नगदग पेलगी खुरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है, ठीक है। अब बात प्रधानमंत्री क्या आए और चीज़ें क्या हो, इम्पोर्टेंट ना हो ही नहीं सकता है, भूटान को, ठीक है, भूटान ने इनको देने की घोषणा की है। चलिए, पीएम मोदी को और भी अवार्ड मिला है ना, जैसे कि पीएम मोदी को अब्दुल अजीज़ अवार्ड, ठीक है, अब्दुल अजीज़ अवार्ड दिया गया है। किस देश ने इनको दिया है? अब्दुल अजीज़ अवार्ड जो है संयुक्त अरब अमीरात का अवार्ड है, और ये अवार्ड दिया गया था पीएम मोदी को, ठीक है। और भी अवार्ड है पीएम मोदी को मिला, जो भी नोट कर लीजिएगा। गाजी अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड, ठीक है, ये भी अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है, किसके द्वारा? अफगानिस्तान के द्वारा। फिर उसके बाद एक और है, वो भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे फ़ायदे नहीं है, जायदे अवार्ड, ठीक है, जायदे अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, निशान इजुद्दीन, ठीक है, निशान इजुद्दीन अवार्ड पीएम मोदी को किस देश ने दिया था? मालदीव ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अभी तो मैंने 4-5 तो ऐसे अवार्ड बताए जो पीएम मोदी को दिया गया है, ठीक है, ये एक कोई भी 5-6 में से एक पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। गोलकीपर अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। चलिए, एक और है यहाँ पे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया था? यूएसए। तो यहाँ से 5, 6, 7 जो भी मैंने बताया इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, नेक्स्ट, पीएम किसान योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी? गोरखपुर यूपी से। और कब प्रारंभ की गई थी? 24 फरवरी 2019 को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, 24 फरवरी 2019, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ की गई है? महोबा, यूपी, उत्तर प्रदेश। और कब? 10 अगस्त 2021 को। आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? के.एम. बिरला को। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया था? संयुक्त अरब अमीरात में दिया गया अवार्ड, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में, लिख देते हैं, ठीक है। 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को, ठीक है, 2000 यहाँ पे 21, ठीक है। और रजनीकांत कौन है? ये साउथ के एक्टर हैं, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला? नीलमणि फुकन को। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको मिला है? दूती चंद को। ये तीनों क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? शकुंतला हरिकेंसी को। व्यास सम्मान किसको मिला है? शरद पगारे। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको मिला है, ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें इस व्यास सम्मान दिया गया है। और किसके द्वारा ये व्यास सम्मान दिया किसके द्वारा जाता है? बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब आइए मैन बुकर और इंटरनेशनल मैन बुकर दोनों में कन्फ्यूजन करेंगे और एग्जाम में गलत हो जाए। तो मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला? गलगॉट को, ठीक है, गलगॉट को मिला है। और किसके लिए मिला है? द प्रॉमिस के लिए मिला है, ठीक है।
साउथ अफ्रीका के हैं और किसके लिए मिला, द प्रॉमिस के लिए मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर, देखिए यहाँ पे मैन बुकर और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर दोनों में अंतर है, ठीक है। ये किसको मिला है, डेविड डायोप को मिला है, किसके लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। फिक्सस स्टोरी टाइप का चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन राज्य था। बड़े श्रेणी की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सबसे नीचे और सबसे खराब तो पता है ना बिहार का है, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में सबसे छोटे राज्य, अगर बड़े राज्य की बात हो तो छोटे राज्य में कौन सा आता है, केरल, ठीक है। अगर यहाँ से मैप बना लेंगे तो यहाँ पे बंगाल आ गया आपके बड़े राज्य में, यहाँ पे केरल जो हो गया छोटे राज्य में, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा तो झारखंड का, और ये बिहार झारखंड दोनों ही खराब स्थिति में है, ठीक है, छोटे बड़े दोनों राज्य में, ठीक है ना। चलिए फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में केंद्र शासित, अब केंद्र शासित की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया जो कि शीर्ष स्थान पे, और सबसे खराब है तो लद्दाख, ठीक है। तो 3 बातें, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित। बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित, जहाँ पश्चिम बंगाल आपका हो गया, केरल और लक्षद्वीप, ठीक है। ये क्या है, तीनों बहुत अच्छे शीर्ष स्थान पे रहा, जबकि बिहार, झारखंड और लद्दाख तीनों खराब मीन्स के सबसे नीचे पायदान पे था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान था 2021 में, 63 में। लेकिन बात यह है कि अब वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया जाता था, किसके द्वारा जारी किया जाता था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन ये पुरस्कार के बाद 63वें या 2021 के बाद अब ये बंद होने जा रहा है, ठीक है। इसको बंद कर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो था, जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में कौन सा था। नवाचार में 46वां, विश्व का विकास सूचकांक में 131वां, गैप इंडेक्स में, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में 140वां चर्चा में रहा, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है, ये एक चक्रवात है और ये कहाँ आया है, ये दक्षिणी फिलीपींस में आया है, ठीक है। दक्षिणी फिलीपींस में आया, एग्जाम में छपेगा। राय या ओडेट क्या है, चक्रवात है और ये फिलीपींस में आया। तो अकाते चक्रवात का नामकरण किसने दिया था, अभी मैंने बताया था म्यांमार में। और इसे तौकादे को कहते क्या वहाँ के भाषा में, आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। निसर्ग तूफान, ठीक है, निसर्ग तूफान का नामकरण किसने किया था, बांग्लादेश ने किया था। अम्फान, ठीक है, अम्फान चक्रवात। अब आते हैं यहाँ पे अम्फान चक्रवात की बात कर ले, थाईलैंड में आया था, ठीक है। या किसने नामकरण किया था, थाईलैंड ने किया था, जावेद, अभी मैंने बताया जावेद सऊदी अरब, ठीक है। चलिए जातापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, और 9.6 गीगावाट क्षमता वाला। अगर ये स्थापित किया जाएगा, अगर ये स्थापित हो जाता है, ठीक, अगर ये स्थापित हो जाता है तो भारत का ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समुदाय भारत अभियान संबंधित किससे है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे समुदाय नहीं है, सुगम भारत अभियान, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया है, सुगम, ठीक है, सुगम भारत अभियान। क्या कीजिएगा, हो जाता है 100 क्वेश्चन टाइप करने में, एक आध तो मिस्टेक हो ही जाता कि इंसानी है ना आखिर। चलिए सुगम भारत अभियान संबंधित किससे है, दिव्यांग व्यक्तियों से, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों से मीन्स की हैंडीकैप व्यक्तियों से। चलिए लौंग का जीआई टैग मिला है, ठीक है, लौंग का हाल ही में जीआई टैग किसको मिला है, कन्याकुमारी तमिलनाडु को, ठीक है। सजोत, ठीक है, सोजत मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला है, पाली राजस्थान को मिला है, ठीक है, पाली राजस्थान को मिला है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने बिहार, ठीक है, मखाना को, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, मखाना लिखा हुआ है, कुछ और मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिहार का जो मखाना का नाम बदल कर क्या कर दिया है, मिथिला मखाना। और इसका जीआई, अगर बात करें यहाँ पे जीआई टैग की बात करें, ठीक है, जीआई टैग कब लागू हुआ था, 2021 में। और पहला जीआई टैग जो मिला था 2004 में किसको, दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, दार्जिलिंग चाय को मिला था, असम का, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में ये तो हो गया